हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और इसमें जो है क्या है, कॉमन फैक्टर जो है हमारा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यानी हमें ऐसे कुछ एग्जांपल ऐसे बताने रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q में q 0 ना हो, p और q इंटीजर्स हैं, लेकिन उनमें दोनों में कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा ना हो। यानी p और q हम ऐसे दिखाएं कि उनमें कॉमन फैक्टर जो है 1 ना हो। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या बने, वो बने टर्मिनेटिंग। यानी ऐसा हमें p और q ऐसे लेने हैं कि जिनमें कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, और इसके अलावा वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन बने, वो बने हमारा टर्मिनेटिंग। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या तुम्हें बता सकते हो कि इसमें q ने जो है, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, उसने किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा है, ये बताना है। तो सबसे ज्यादा काम हमें है, हमें सेवरल एग्जांपल देने हैं रैशनल नंबर की, जिसमें p और q जो है उनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं हो, लेकिन वो, और इसके अलावा क्या है, वो टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लो। पहले हम कोई भी नंबर हम इसमें हम ले सकते हैं, और नंबर लेने के बाद जो है उसको हमने जो है वो करना है। देखें, मान लिया मैंने यहाँ ले लिया 9/2, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया 9/2। अब 9/2 को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 2 4 जा 8.5, यानी टर्मिनेट हो गया है ना। 4 से, अगर 2 से मैं डिवाइड करूं 9 में, 2 4 जा 8, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर आ गया, यानी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेट तो हो गया। और अब देखें, इसने एक कंडीशन क्या लगाई थी कि कॉमन फैक्टर जो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो अब देखें, अगर 9 और 2 में कॉमन फैक्टर देखूं तो 1 ही है ना, 9 में भी और 2 में, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 1 है। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। और देख लो एग्जाम्पल, और कोई देखो एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लो हमने लिख दिया 13/5, ऐसे लिख दिया 13/5। अब 13 और 5 दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है दोनों में। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा 10 और 0.6 2.6 आ गया, यानी ये भी टर्मिनेट हो गया है ना। रिमाइंडर इसमें भी 0 आएगा, तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ गया। और देखो ऐसे अगर मैं मान ली एक कोई नंबर मैं ले लेता हूँ 41/10, ऐसे ले लिया मैंने। अब देखो 41/10 लिया मैंने, इसमें हमारे पास 41 और 10 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मुझे 4.1, यानी टर्मिनेट हो गया, और दोनों में कॉमन नंबर फैक्टर जो 1 के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इनमें हमें क्या, वो कहता है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट। अब क्यू ने क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन टर्मिनेट भी हो गया। तो कौन सा ऐसा इसमें जो है क्यू, यानी क्यू मतलब डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर की हमें प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारा क्यू जो है, क्यू के जो फैक्टर अगर हमारे होते हैं वो 2 में हो या 5 में हो या 2 और 5 दोनों में हो, अगर क्यू के फैक्टर जो है डिनोमिनेटर के 2 में आए, 5 में आए, या 2 और 5 बहुत दोनों में आए, तो हमारा जो है वो क्या होता है, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमने पहचान कर ली इसमें, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी हमने ये टर्मिनेटिंग कब हुआ, ये 2 है, ये 5 है। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5 है ना, 2 और 5 फैक्टर होते हैं। तो यानी जब 2 या तो 2 रहे या 5 है या 2 और 5 आ जाए, तो वहां पर हमारा जो है ये हमारा डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि इसने पूछा ना प्रॉपर्टी बताओ क्यू की, तो हम यहाँ लिखेंगे
Q must be factor of 2 और 5 और both 2 and 5 only. यानी Q जो फैक्टर होंगे वो या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों 2 और 5 ओनली, सब ये हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो हमारे पास Q मस्ट फैक्टर है और 2 और 5 और बोथ 2 and 5 ओनली, देन we get terminating decimal expansion. तो ये Q की जो है Q होना चाहिए, किसके Q जो फैक्टर होने चाहिए वो होने चाहिए या तो 2 में हो या 5 में हो या बोथ 2 और 5 दोनों हो, है ना, यही होना चाहिए बस। तो हम क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखो ये तो हमारा इसका आंसर पूरा हो गया। अब और देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मैंने कहीं पर लिया, कहीं पर हमने इस तरह से ले लिया कि मतलब फैक्टर 1 ही होना चाहिए। जैसे मैंने 11/3 ये ले लिया, 11/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास 3 है, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 होगा, 1 और 3 होगा, यानी ना तो इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, इसमें टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा। मैं इसको डिवाइड करता हूं तो जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 11 में तो 3 3 जा 9, 2.0, 3 6 जा 18, फिर 2 0, 3 6 जा 18, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन ये है कि जो Q के फैक्टर होंगे, Q मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ 2 and 5, यानी इसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो कभी कभी क्या है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। कभी कभी एग्जाम में जो है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बड़ा नंबर जो है। जैसे मान लो कहीं पर इसने मैंने दिया कि इसने हमें दे दिया, मान लिया 2/12 अपॉन में, इसमें अब फैक्टर 1 होना चाहिए ना, 12 अपॉन में 5 ये दे दिया, यानी कॉमन फैक्टर 1 ही है दोनों में और तो कोई नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो Q है यानी डिनोमिनेटर है उसमें उसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, या तो 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों है। तो यहाँ पे 5 है, तो अब मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ कि भाई हमें इसमें जो है टर्मिनेटिंग मिलेगा, बस देख के टर्मिनेटिंग ही मिलेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो है कोई नंबर ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया 2 1 1 5 6 2 ऐसे करके कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए, और नीचे जो है मान लो यहाँ दे दिया उसने हमें 15 ये दे दिया। अब 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 3 होते हैं, लेकिन यहाँ 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था, तो यानी ये हमारा जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस टर्मिनेटिंग होगा ही। तो तुम्हें सीधा ये जो है डिनोमिनेटर देखना है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 हो या 5 हो या दोनों उसमें 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि 5 आ गए तो 5 3 या 15, 5 भी आ गए 3 भी आ गए, लेकिन ये 3 आ रहा है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। 1 नंबर में आता है कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाएगा भी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपने क्या करना है, इसका जो है डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसके फैक्टर देख लेने हैं कि क्या हो रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है।